जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र सत्संग के 15वें दिवस में आप सबका स्वागत है। जीवन का जो वास्तविक सूत्र है, जीवन का जो सत्य सूत्र है, वो सहजता से सीखना हो, सहजता से समझना हो तो श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लेना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के समान आश्रयदाता इस पूरे संसार में दूसरा कोई नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में कहीं भी किसी धर्म की चर्चा नहीं की है, कहीं किसी पंथ की चर्चा नहीं की है, कहीं किसी मजहब की चर्चा नहीं की है। वो सार्वभौमिक मानव सभ्यता के लिए है, मानवता की स्थापना के लिए है, मानव धर्म के लिए है। हम सभी हिंदू होने से, सनातनी होने से पहले मानव है, मूल में मानव है, उसके बाद फिर विभाग करे तो आगे सनातनी, हिंदू, ये सब शब्द लगते हैं। लेकिन जब धरती पर आता है तो 83,99,999 योनियों के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण योनि मानी गई है वो मानव योनि ही है। दुर्लभो मानव देहा। तो उस दुर्लभ मानव जीवन को सहज करके हम कैसे जिए, उसके लिए भगवान ने अर्जुन का आश्रय लेकर के महाभारत के रणांगन की स्थिति को लिया। क्यों लिया? इसलिए लिया कि लोगों को जब धर्म की चर्चा की जाएगी, सत्संग की चर्चा की जाएगी, लोग कहेंगे भाई अभी तो हम आपाधापी में हैं, अभी तो हम संघर्ष में हैं, अभी तो हम दुखों में डूबे हुए हैं, अभी तो हमारे पास ये कार्य है, वो कार्य है, अभी सत्संग सुनने का समय थोड़ी है। इसलिए भगवान ने स्थान भी कौन सा चुना? महाभारत के युद्ध का मैदान, जो सबसे संघर्ष की स्थिति थी उस समय की, सबसे भीड़ भाड़ बड़ा स्थान, सबसे कोलाहल वाला स्थान, यह समझाने के लिए कि आप चाहे कितनी ही भीड़ में हो, कितने ही कोलाहल में हो, कितने ही संकट में हो और कितने ही संघर्ष में हो, फिर भी आप सत्संग सुन करके, ज्ञानार्जन करके अपने वास्तविक पथ पर चल सकते हो, असली मार्ग पर चल सकते हो। इसलिए उन्होंने अर्जुन को तो माध्यम बनाया, बाकी तो अर्जुन तो साथ ही था, कभी भी सत्संग सुना सकते थे। लेकिन अर्जुन को माध्यम बना करके कुरुक्षेत्र का चुनाव करके भगवान ने एक ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया, जिस ज्ञान को हम ठीक तरीके से जीवन में उतार ले तो हमारे जीवन में दुख शब्द हमारे शब्दकोश में, हमारी डिक्शनरी में रहेगा ही नहीं। दुख क्या होता है ये हम लोगों को तलाश करना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा। कोई ये कहे कि मैं दुखी हूं तो फिर ये होता क्या है? ये तो जैसे किसी व्यक्ति को कभी सिर दर्द नहीं हुआ हो और कोई आके कहे कि मेरा सिर दर्द होता है, तो वो पूछता है ये होता क्या है, सिर दर्द कैसे होता है, क्या चीज है ये? ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता को ठीक ठीक तरीके से समझ ले तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा सूत्र ये बन जाएगा कि दुख होता क्या है, दुख कहते किसे है, क्या दुख भी होता है क्या? वो स्थिति हमारे जीवन में प्रकट हो सकती है। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति को ही मुक्ति कहा है, मोक्ष कहा है। और मोक्ष मानव की वास्तविक मांग है। हमारी असली मांग गाड़ी, बंगला, प्लॉट, बैंक बैलेंस ये सब नहीं है। ये तो शरीर की मांग है, समाज की मांग है, मन की मांग है, जीव की मांग नहीं है। जीव की मांग तो मोक्ष ही है कि मैं मुक्त हो जाऊं। मुक्ति का अर्थ दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति ही है। इसके लिए भगवद गीता साधन है। तो हमारे इस सत्र में पहले अध्याय का इन दिनों तीसरा श्लोक चल रहा है। आइए इस तीसरे श्लोक पर हम लोग थोड़ा सा विचार करें। यहां पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को कह रहे हैं, पश्यताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महती चमुम व्यूढ़ान द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे गुरुदेव, आपके बुद्धिमान शिष्य ने, जो आपके दुश्मन का बेटा है द्रुपद का,
उसने पांडवों की सेना को इस प्रकार से सुव्यवस्थित किया है कि हमसे ये सेना बहुत छोटी है फिर भी बहुत बड़ी लग रही है। महतिम चमुम का अर्थ बहुत विशाल लग रही है, ये है नहीं पर लग रही है। इसको आप देखिए, यहां हमको एक चीज समझनी पड़ेगी। देखिए, ये पांडवों की सेना है, इसको देखिए। मानव का आज स्वभाव बन चुका है दूसरों की समृद्धि को और दूसरों की त्रुटियों को देखना। ये एक स्वभाव बन गया है। दूसरों की त्रुटियों को देख करके उसकी चर्चा करना और दूसरों की समृद्धि को देख करके या तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा करना या फिर मत्सर करना, ईर्ष्या करना। और ये दोनों ही भयंकर हानिकारक हैं। मनुष्य के लिए परमाणु बम अथवा पोटेशियम साइनाइड जहर जितना हानिकारक नहीं है, उससे अधिक हानिकारक है मत्सर, ईर्ष्या अथवा त्रुटियों का देखना, जिसे हमारे महापुरुषों ने दोष दर्शन कहा है। ये दोनों ही भयंकर बीमारियां हैं। कदाचित कुछ ही दिनों में वैज्ञानिक एड्स का इलाज ढूंढ लेंगे और मिल भी जाएगा, लेकिन मत्सर का, ईर्ष्या का और दोष दर्शन का इलाज विश्व में किसी के पास न था और न है। ये अगर बीमारी लग गई तो आदमी का कई जन्मों तक का पुण्य क्षीण हो जाएगा। उसने जितने सदकर्म किए हैं उन सब पर पानी फिरेगा और उसकी मनुष्यता चली जाएगी। उसमें जो मनुष्यत्व होना चाहिए वो मनुष्यत्व रहेगा ही नहीं। यहां दुर्योधन की भी सबसे बड़ी समस्या यही है। उसको देखना था अपनी सेना युद्ध करने आया है भाई। गुरु द्रोणाचार्य को कहते कि गुरुदेव देख लीजिए अपनी सारी सेना व्यवस्थित है कि नहीं, जहां जो होना चाहिए वो खड़ा है कि नहीं, हमारे जो आयुध हैं, हमारे जो हथियार हैं वो सब ठीक है कि नहीं, हमारी व्यू रचना बराबर है कि नहीं। वो देखने के बजाय देखिए पांडवों की सेना। ये जो दूसरों की तरफ देखने की जो हमारी वृत्ति है, इसी वृत्ति में हम क्या है ये हमको कभी पहचानने नहीं दिया। इससे हमें भौतिक हानि भी हुई है और आध्यात्मिक हानि तो महान हुई है। हमें सबसे पहले तो ये देखना था कि मैं कौन हूं। हम लोगों ने चांद सितारों का अध्ययन कर लिया। धरती से सूर्य की दूरी कितनी है, धरती से चंद्रमा की दूरी कितनी है, मंगल ग्रह की क्या पोजीशन है। अलग अलग ग्रहों पर हमने अलग अलग विमान भी भेज दिए, अलग अलग रोवर भी भेज दिए, अलग अलग अनुसंधान चल रहे हैं। आकाश गंगा में कितने तारे हैं वो गिन रहे हैं हम। इस जो हमारी उपस्थित गैलेक्सी के अलावा और कितनी गैलेक्सियां हैं और कितनी आकाश गंगाएं हैं उसके अनुसंधान करने में लगे हुए हैं। लेकिन हमने पलट करके अपने भीतर को भी झांकने की कोशिश की ही नहीं। जबकि हम अगर पलट करके अपने भीतर झांक लेते तो गोविंद की झांकी हमें अपने आप हो जाती। उलट कर आप में देखा कल्पना त्याग दी सारी, वो आपू राम अविनाशी आप में लिया है। अगर हम पलट करके खुद में देखते तो जो कल्पना वाला संसार है वो हमारे मन से निकल जाता और जो अविनाशी भगवान है वो हमें हमारे हृदय में ही दर्शन दे देते। लेकिन हमने कभी पलट करके हमारे भीतर देखने का प्रयत्न किया ही नहीं। सबसे पहला काम कि मैं कौन हूं। कहते हैं कि नरेंद्र नाम का एक नौजवान दक्षिण पहुंचता है, कहां, कलकत्ता पहुंचता है। वहां जाकर के एक दरवाजे को खटखटाता है। अंदर से रामकृष्ण परमहंस जी की आवाज आती है कि कौन हो। बाहर खड़ा वो युवक कहता है कि यही जानने आया हूं। अगर ये पता होता कि मैं कौन हूं तो मैं इतनी दूर क्या लेने आता। मैं यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। और वो जान गए, इसलिए सारी दुनिया उनको मान गई। हमारी समस्या ये है, हम पड़ोसी को जानने की कोशिश करेंगे, हम रिश्तेदारों को जानने की कोशिश करेंगे। हम कौन है ये हमने कभी जानने का प्रयत्न ही तो नहीं किया। सबसे पहली बात तो अगर हमने थोड़ी बहुत कोशिश की
तो इस आवरण का ही आइडेंटिफिकेशन रखने की कोशिश की। ये बाहरी जो चोला लेकर के घूम रहे हैं हम, जो कुछ दिनों पहले मिला और कुछ दिनों के लिए मिला, इसी को हम खुद मान करके इसी के पोषण में, इसी की पुष्टि में, इसी की तुष्टि में लगे हुए हैं। जबकि हम कौन हैं, यही जानना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। महापुरुषों का कथन है कि हम तो जीवात्मा हैं। गीता जी ने इसको खूब स्पष्ट भी किया है कि तुम जिस दिन अपने आप को जीवात्मा मान लोगे उस दिन तुम भयमुक्त हो जाओगे, क्योंकि जीवात्मा के लिए कहा है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। तुम वो हो जिसे आग नहीं जला सकती, तुम वो हो जिसे पानी जला नहीं सकता, तुम वो हो जिसे हवा सुखा नहीं सकती, तुम वो हो जिसको दुनिया का कोई आयुध, कोई अस्त्र, कोई शस्त्र काट नहीं सकता, भेद नहीं सकता, छेद नहीं सकता, तुम वो हो। अब शरीर को तो ये सारी चीजें लागू होती है। शरीर आग में जलता भी है, पानी में भीगता भी है, अतिक हवा के प्रभाव से इसको हानि भी होती है और आयुध के प्रभाव से तो नष्ट प्राय हो जाता है। इसका अर्थ भगवान जब ये कह रहे हैं और अपनी वाणी से कह रहे हैं, देखिए बाकी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो किसी ऋषि के द्वारा रचित हैं, लेकिन गीता जी तो स्वयं गोविंद से के मुख से प्रकट है। इसलिए गीता जी के किसी एक भी शब्द पर संशय करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और कैसे है, उसके लिए गीता जी के महात्म्य में लिखा है कि सर्वो उपनिषदो गावो गौरा गोपाल नंदना, कि जितने भी उपनिषद हैं सबकी गाय बना करके खुद भगवान कृष्ण दूह करके हमको गीता जी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सोचिए ये तत्व कितना अद्भुत होगा। उपनिषदों की गाय बना करके ग्वाला बने हैं स्वयं श्री कृष्ण और उसको दूह करके दूध के रूप में हमारे लिए गीता जी का कटोरा प्रस्तुत किया है। ये तो अद्भुत अमृत है। ये हमें हमारा परिचय करा रहा है कि तुम व्यर्थ के भय में डूबे हुए हो, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये भगवान ने कहा। तो इसका मतलब हमारा ये शरीर हमसे पृथक है। तो सबसे पहली पहचान तो ये है कि मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं कुटस्थ हूं, मेरा कभी नाश हुआ नहीं, होगा भी नहीं। तो ये नाशवान शरीर जो ये तो मुझे मिला है, ये जो नाशवान शरीर मेरे साथ है ये मुझे मिला है। मैं शरीर हूं नहीं, शरीर मेरा है नहीं, और सबसे बड़ी बात तो ये कि शरीर मेरे लिए भी नहीं है। मैं तो शरीर नहीं हूं, ये मेरा भी नहीं है, ये तो मुझे मिला है, ये मुझे मिला है। और मिला भी है किसके लिए, मेरे अपने लिए नहीं मिला है, ये तो संसार की सेवा के लिए मिला है। ये अपना असली परिचय है। इस परिचय को जानना बहुत जरूरी है। मैं शरीर नहीं हूं, इस बात को हमको मंत्र की तरह रखना पड़ेगा। शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है, ये हमारा असली परिचय है और हमें इसी स्वरूप के साथ अपने आप को देखना पड़ेगा। और जिस दिन हम इस स्वरूप के साथ अपने आप को देखने लग जाएंगे उस दिन सरहदें खत्म हो जाएगी, सीमाएं समाप्त हो जाएगी, सब सारे बंधन टूट जाएंगे। और मुक्ति का मतलब तो बंधनों का टूटना शुरुआत होगी तो मुक्ति होगी। मुक्त होना किसे कहते हैं, किसी भी जकड़न से बस फ्री हो जाना। अब रस्सी से बंधना ही बंधना नहीं है। रस्सी का बंधना तो एक संभावना रहती है कि किसी दिन रस्सी सड़ेगी और हम छूट जाएंगे, कोई खोलने वाला नहीं भी है ना। तो रस्सी की एक आयु होती है, अपने आप रस्सी सड़ती भी है, पता है नहीं होता आपको। एक समय के साथ रस्सी अपने आप सड़ बन के खत्म हो जाती है। तो रस्सी से किसी को बांध रखा है वो तो स्वतः छूट सकता है, लेकिन जो बिना रस्सी से बंधा हुआ है वो कैसे छूटेगा, वो तो छूट ही नहीं सकता। हम लोग करीब करीब इस शरीर से और इस शरीर से जुड़े हुए लोगों से ऐसे ही एक सूत्र से बंधे हुए हैं। छूटना भी चाहते हैं कि मुक्ति सबको चाहिए। ऐसा कौन जीव है जो मुक्त नहीं होना चाहता, सभी को दुखों से मुक्ति चाहिए। संसार से मुक्ति नहीं, दुखों से तो सबको मुक्ति चाहिए ही। और दुखों से मुक्ति चाहने के लिए सबसे पहले हमें हमारा वास्तविक परिचय ढूंढना पड़ेगा। ये जो मदारी लोग होते थे, आजकल तो शासन ने प्रतिबंध लगा दिया, शायद अब मदारियों को खेल नहीं दिखाने देते। बंदर लेके घूमते थे ना पहले, मनोरंजन का साधन वही था। ये
जब तक मोबाइल नहीं थे तो मदारी लोग बंदर लेके आते थे। तो ये बंदर जो पकड़ते थे तो एक युक्ति लगाया करते थे। एक मटके में, मतलब सकड़े मुंह के किसी भी धातु के पात्र में बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर भर देते। उसका मुंह बहुत सकड़ा होता था और ऊपर ऊपर मूंगफली, क्या कहते हैं, सिंगदाने भर देते थे उसके ऊपर और उसको उस पेड़ के नीचे रख देते थे जिस पेड़ के वहां पर बंदरों का आवागमन अधिक संख्या में होता था। तो उस मटके को रख करके दूर चले जाते। बंदर उतरते उस पेड़ से और मूंगफली निकालने के लिए उसमें हाथ डालते। जब हाथ डालते उस समय हाथ बिल्कुल खाली होता था तो आसानी से चला जाता और अंदर से वो उस मूंगफली के लिए पूरी मुट्ठी भर लेते। अब भर लेने के बाद तो मुट्ठी भूल जाती और वो निकालने की कोशिश करते, सकड़े मुंह से वो हाथ निकलता, वो मूंगफली छोड़े नहीं और हाथ निकले नहीं। हाथ निकालना चाहता है लेकिन मूंगफली को छोड़े बिना निकालना चाहता है। वो बहुत प्रयत्न करता, इतने में मदारी आता है और उसको रस्सी बांध करके पकड़ लेता। तो कामोबेश हमारी वो स्थिति है। क्या मटके ने उसको पकड़ रखा था? बिल्कुल भी नहीं। मटके की मूंगफली को उसने पकड़ रखा था। समस्या ये है, और उसको लगा कि मटके ने मुझे पकड़ लिया है। तो हमने भी करीब करीब इस संसार को बेवजह इस तरीके से जकड़ रखा है कि हमें लगता है कि संसार ने हमको पकड़ रखा है। हम तो सदा ही मुक्त थे, आज भी मुक्त है, इस पल भी मुक्त है, लेकिन हम जबरन बंधे हुए हैं। जहां नहीं बंधना चाहिए था, जिन चीजों में, उन चीजों में अनावश्यक रूप से इस कदर बंधे हुए हैं। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप सांसारिक व्यवस्थाओं को खत्म कर दीजिए। सांसारिक व्यवस्थाएं भौतिक रूप से अपने स्थान पर है। गीता जी भौतिकता का नहीं, वैचारिकता का विषय है। गीता जी एक इतना सुंदर विषय है कि आपको बाहर से कुछ नहीं बदल करके केवल विचारों को बदलते कि पूरा खेल बदल जाएगा जीवन का। एक क्षण में आपको लगने लगेगा कि मैं आजाद हूं और मेरे जितना प्रसन्न, मेरे जितना सुखी और मेरे जितना आनंदमयी जीवन जीने वाला इस पूरे जगत में कोई नहीं है। ऐसा एक क्षण में लगने लग सकता है। बदलाव कुछ भी नहीं करना है। माता पिता हैं, उनकी जैसी सेवा पहले कर रहे हो करिए। बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई जैसी करवा रहे हो करवाइए। विवाहित हैं आप, पत्नी पति की और पति पत्नी के जो सामान्य ख्याल रखते हैं, आवश्यकताओं की जो पूर्ति करते हैं, वो करते रहिए। उसमें कहीं कोई बदलाव लाए बिना सिर्फ विचारों का बदलाव लाते ही के सत्य को समझने की देरी है। अभिनय तो अभी भी चल रहा है, लेकिन अभिनय करते हुए हम भूल जाते हैं कि हम अभिनय कर रहे हैं। उसको सत्य समझ लेते हैं। उसको सत्य में समझ करके अभिनय को अभिनय ही समझना है। ये संसार पूरा रंगमंच है और हम इसके पात्र हैं। ऊपर वाले ने ये पूरे संसार को रंगमंच बना रखा है। देखने वाली दुनिया इस धरती से भी परे है और हम एक नाटक के पात्र के रूप में लगे हुए हैं। आप चलचित्र देखते हैं टेलीविजन पर, मोबाइल पर, थिएटर में जाकर के, उसमें कई बार दृश्य ऐसे होते हैं कि वास्तविक लगते हैं। देखने जब आप गए, आपको पता है कि इसमें एक अभिनेता है, एक अभिनेत्री है, वो सारा अभिनय कर रहे हैं, उसमें सत्य कुछ नहीं है। लेकिन जब भावुक दृश्य आते हैं तो कई लोग रो उठते हैं। हमको एक बार कोई व्यक्ति बता रहा था कि बहुत पहले, करीब 20 साल पहले, महाराष्ट्र में कोई फिल्म आई थी, माहेरची साड़ी ऐसी करके। तो उस फिल्म को जब महिलाएं देखती थी तो जब थिएटर से निकलती थी तो सबकी आंखें लाल मिलती थी, इतनी वो रोती थी। जबकि सबको पता है कि यह एक चलचित्र है, इन्होंने नाटक किया है, इन्होंने अभिनय किया है। सत्य नहीं होने पर भी वो उसके साथ इन्वॉल्व होकर के उसको सत्य मान बैठते। वही अभिनय हम इस धरातल भी कर रहे हैं, वही स्थिति है। हमारा जीवन किसी चलचित्र से पृथक नहीं है। वास्तव में हमारी जो भूमिका है वो कुछ और है, लेकिन हम उस भूमिका को न समझ करके कुछ अलग करने में लगे हुए। हमारी जो मूल भूमिका है, जो यहाँ पर पश्यताम पांडु पुत्राणाम जो कहा है 3रे श्लोक में, वहां पर 5 पांडव की जगह हमें अपनी 5 इंद्रियों को देखना चाहिए, 5 तत्वों को समझना चाहिए। यहाँ 5 पांडव की जो बात कही है कि पश्यताम पांडु पुत्राणाम, तो हमें पंचेंद्रियों को,
और हमें 5 तत्वों को समझना पड़ेगा कि ये 5 तत्व जो है जिससे ये शरीर बना है, और इस शरीर की जो 5 इंद्रियां हैं जिनके ऊपर सवार होकर के मन पता नहीं कहां कहां जाता है, और इंद्रियां भी उनका आश्रय लेकर के पता नहीं क्या क्या करती है, और इन्हीं के चक्कर में बड़े बड़े अपराध, ऐसे ऐसे अपराध जिनकी कल्पना नहीं कर सकते, अपराधों की पराकाष्ठा कहिए आप कि 2-3 दिन पहले मध्य प्रदेश में अखबार में एक समाचार छपता, एड छपता है, और अखबार में एड छपने का बड़ा पैसा लगता है। 1/4 कॉलम छापने का मतलब 1,50,000 रुपए का खर्चा करके एक व्यक्ति एक एड छापता है। जिससे उसकी सगाई हो रही है, उस कन्या को संबोधित, उस कन्या का फोटो देता है एक कोने में, जिससे उसकी सगाई होने जा रही थी, उसका फोटो देता है और नीचे लिखता है कि इसके जितने भी पुरुष मित्र हो, मैं इससे शादी करने जा रहा हूं, अगर किसी को आपत्ति हो तो पहले बात करने में छोड़ सकता हूं आपके लिए, बाद में कहीं तो मारामारी मत करना। ये एड 2-4 दिन पहले मध्य प्रदेश में छपा। अब आप विचार करिए, समाज किस दिशा में जा रहा है, हम किस दिशा में जा रहे हैं। ये स्थिति क्यों आई? क्योंकि हम अपने वास्तविक रूप को समझ ही नहीं पाए। अगर हम अपने सत्य स्वरूप को समझ जाते तो इन इंद्रियों के गुलाम नहीं होते हैं। इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए था हमको, इंद्रियों को नष्ट नहीं करना है, सिर्फ सदुपयोग की बात है, दुरुपयोग की जगह। इंद्रियां भी तो हमें प्राप्त हुई है। इस संसार में जो कुछ हमें मिला है, जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है, उन सब का सदुपयोग करना ही सबसे बड़ी समझ है, अपने आप को समझ करके। और सत्य तो यह है कि हमारी अपनी निजी वस्तु हो, उसको हम कैसे भी उपयोग करें, लेकिन जो हमें प्राप्त हुआ है उसको हमें ठीक तरीके से उपयोग करना ही पड़ेगा। जिसके लिए मिला है वही उपयोग करना पड़ेगा। शरीर हमें मिला है, पंचभूतों का है तो मिला है, हम तो जीवात्मा है। ये जो आवरण हमको मिला है ये संसार से, प्रकृति से मिला है। हमें जो योग्यता है वो भी मिली है, हमें जो वस्तुएं प्राप्त हुई है वो भी मिली है। तो इन सब का उपयोग करना पड़ेगा, और जिसके लिए मिली है वैसा ही उपयोग करना पड़ेगा। जैसे गणपति राजा ने ये भूमि दी सदुपयोग के लिए, अब अगर इस भूमि का उपयोग हम यहां पर ताश खेलने में लगा दें, जुआ खेलने में लगा दें, और किसी कार्य में लगा दें, तो क्या ये देने वाले को, गणपति बाबा को स्वीकार्य होगा? नहीं होगा। किसी भी सूरत में नहीं हो सकता कि आपको किस काम के लिए दी, चलिए हटिए। तो हमको ये शरीर, हमको जो हमारी योग्यता, हमें जो प्राप्त वस्तु, हमें जो प्राप्त सामर्थ्य है, वो असल में हमको सेवा के लिए मिला। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि सबते सेवक धर्म कठोरा, बाकी सारे धर्म मुड़ सकते हैं, इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन विपत्ति में यही एक ऐसा धर्म है जो आपके साथ का साथ बना रहेगा। कठोरा का मतलब मुश्किल नहीं, मजबूत। सेवा रूपी धर्म सबसे अधिक मजबूत है। आपके माला का पुण्य इधर उधर हो सकता है, आपके भजन का पुण्य इधर उधर हो सकता है, आपके कीर्तन का पुण्य इधर उधर हो सकता है, आपके दान का पुण्य इधर उधर हो सकता है, आपकी तीर्थ यात्राओं का पुण्य इधर उधर हो सकता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि आपने जो अपने जीवन में सेवा की, उस सेवा का पुण्य कभी किसी भी स्थिति में क्षय होने वाला नहीं है। वो आपको विपत्ति के समय फौलाद की तरह आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा और आपको विपत्तियों से बचा देगा। तो सेवा धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। और करवाना किससे? प्राप्त वस्तुओं से, विचारों के द्वारा प्राप्त वस्तुओं से, प्राप्त सामर्थ्य से, प्राप्त शरीर से सेवा करवानी है। अब सेवा कैसे होगी? तो सेवा होने के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है। जब मैं शरीर नहीं हूं तो मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है, सब शरीर के रिश्तेदार हैं। शरीर के रिश्तेदार हैं तो सब एक जैसे हो गए, क्योंकि जिनसे शरीर बना है उन्हीं से तो ये शरीर भी बना है। ये शरीर जिससे बना है उसी से ये शरीर बना है, ये शरीर बना है उसी से गौ माता जी का शरीर बना है। अर्थात ये शरीर जिनसे बना है उन्हीं की सेवा में इसको लगाना है, उन्हीं की सेवा में लगाना है।
तो ये मेरे मित्र है, ये मेरे सखा है, तो मैं इनकी सेवा करूं, तो वो सेवा नहीं है। इस शरीर की जाति के जितने भी चीजें हैं, चाहे वो वृक्ष है, चाहे वो जीव है, चाहे गो है, चाहे मनुष्य है, वो कहीं का भी है, उसकी सेवा करना ही असल में सेवा है। नहीं तो मैं अन्नदान करता हूं, मैंने भंडारा किया और मेरे सब रिश्तेदारों को बुला करके भोजन करवा दिया और भेज दिया, तो क्या ये भंडारा हुआ? क्या ये अन्नदान हुआ? नहीं हुआ। बिना किसी भेद के, किसी भी प्रकार का भेद रखे बिना सबको समान मानते हुए, जितना सामर्थ्य है उतना, हमारा सामर्थ्य 10 लोगों का है ना खिलाने का, 10 को ही खिलाएंगे, लेकिन वो खाएंगे कौन ये हम तय नहीं करें। वो खाएंगे वो जिनको आवश्यकता है, हमारी इच्छा से नहीं खिलाना है, जिसको आवश्यकता है उसको खिलाना है। सेवा कहते भी उसी को है। सेवा का अर्थ भी यही है कि इच्छाओं की पूर्ति किए बिना आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही सेवा है। वो परिवार की भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की सेवा है। जैसे आप वाहन सेवा ही करना चाहते हैं, आप एक गाड़ी से सेवा करना चाहते हैं किसी की, आपके परिजन की ही सेवा करना चाहते हैं, नजदीक के किसी की, आपके आसपास जो लोग हैं, लेकिन क्या उसको आवश्यकता है ये देखना पड़ेगा। अगर आवश्यकता है तो आप चाहे अपने सगे भाई को भी दे रहे हो तो वो सेवा में आएगी। अब आवश्यकता क्या है कि आपके भैया को प्रतिदिन रेलवे स्टेशन जल पिलाने जाना होता है। मैं कल्पना कर रहा हूं, भैया है नहीं, मुझे नहीं जानकारी, मेरा कोई, पर जैसे जल सेवा एक कार्य है और आपके भैया है या कोई भी परिजन है, उनको रेलवे स्टेशन पर जल पिलाने के लिए जाना पड़ता है, तो उसके लिए एक वाहन चाहिए। आप उनको वाहन दे देते हैं, ये सेवा है। लेकिन वाहन जाने जैसा दे दो, ये सेवा है। वो तो कह दो कि अब जब आप दे ही रहे तो मुझे तो फॉर्च्यूनर दे दो, तो ये उनकी इच्छा हो गई। क्या हो गई? तो इच्छा की पूर्ति सेवा नहीं हो सकती कभी भी। हमारे अपने निज परिजनों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी सेवा की श्रेणी में आएगी। इस शरीर, चलो परिजनों को भी त्याग दीजिए, परिजनों को भी आप छोड़ दीजिए, इस शरीर को ले लीजिए सीधा आप। परिजन भी थोड़ा दूर होते हैं, शरीर तो बिल्कुल करीब है, जिसे कई बार आप खुद मान बैठते हैं इस शरीर को। इस शरीर की सेवा से भी आपको फल मिलेगा, लेकिन शरीर की सेवा भी कैसी? इस शरीर की मात्र आवश्यकताओं की पूर्ति ही शरीर की सेवा कहलाएगी। आवश्यकता, इसको पोषण देना, क्यों? क्योंकि इसको सेवा के योग्य बनाए रखना हमारा धर्म है। भोजन क्यों कराना है शरीर को? इसलिए ये शरीर हमको सेवा के लिए मिला है, इसलिए इसको सेवा योग्य बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसको भोजन देना है। तो इसको भोजन कराना तो हो गई सेवा, लेकिन इसको रसगुल्ला खिलाना, इस शरीर की इच्छा है कि मैं तो रसगुल्ला ही खाऊं, अब आप रसगुल्ला खिला रहे हो तो सेवा नहीं है। दाल रोटी खिलाना सेवा है, नैतिक इसको आवश्यकताएं हैं, इसको शीत में बचाने की आवश्यकता है। तो 200 रुपए की सोल से ठंड मिट सकती है, लेकिन मैं पश्चिमी नहीं ओढ़ूंगा, तो ये सेवा नहीं है। यहां आप अपने कर्तव्य से बाहर आ गए। जिससे हमारा जीवन सहजता से चल सके वो पूर्ति चाहे शरीर की करो, चाहे परिवार के लोगों की करो, चाहे पड़ोसियों की करो, चाहे जलगांव वालों की करो, चाहे पूरे महाराष्ट्र वालों की करो, लेकिन जहां आवश्यकता है उतनी पूर्ति आपकी सेवा में आएगी, वो चाहे साधु क्यों न हो। कई बार साधु सेवा के नाम पर भी लोग, अरे भाई संत है इनकी सेवा करनी पड़ेगी, इनको तो गाड़ी देनी पड़ेगी, तो साहब उनके लिए तो सफारी लाओ, तो सेवा नहीं हुई। ये संत है, इनको भोजन कराना है तो उनके लिए 7 सब्जियां बनेगी, 3 मिठाइयां बनेगी, तो वो सेवा नहीं। संत है ना, इनका संकट जिंदा रखने के लिए खिचड़ी चाहिए, इनको दलिया उबाल करके दीजिए, वो सेवा है। सामने वाले की आवश्यकताओं की पूर्ति करना हमारा धर्म है, उस पर चलना ही सेवा है। अगर उससे अतिरिक्त आपने कुछ किया तो भी आप अपराधी हैं, सेवा नहीं, वो अपराध हो जाएगा, क्योंकि अगला पथ भ्रष्ट होगा। यहां से अगर हमको उदयपुर जाना है और हमारे रेलवे का टिकट 500 रुपए है और आप हमें 1100 रुपए दक्षिणा दे देते हैं, तो भी अपराध है, तो भी अपराध है, क्योंकि वो बचे हुए 600 रुपए का हो सकता है हम मिसयूज करें, नहीं लेना चाहिए ना। वो अलग बात है, उनकी नहीं, हमें अपनी सोचनी है। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे बस में है ना, सामने वाले के बस में हम नहीं है। वो क्या करेगा ये हम तय नहीं कर सकते। हम स्वतंत्र केवल हम अपने पर हैं, हमारी स्वतंत्रता सिर्फ हमारे तक सीमित है, बाकी तो
और क्या क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो हम नहीं जानते। इसलिए हम क्या करें इसी पर, इसीलिए तो मैंने कहा ना, हमको सामने वाले को नहीं देखना है। पश्यताम पांडु पुत्राणाम, वो दुर्योधन की सबसे बड़ी भूल की उसने प्रारंभ में पांडवों की सेना को देख लिया। इसलिए हमको सामने नहीं अपनी तरफ देखना है और हम क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं, इन बातों पर ध्यान रखना ही असल में हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। तभी हम एक दिन दुखों से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं, दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति होकर के हम भगवत प्राप्ति के पवित्र मार्ग की तरफ बढ़ सकते हैं। आज का समय तो पूर्ण हो गया है, इसलिए इस वार्ता को यहीं पर विराम देना पड़ेगा। जय मां, जय जय मां। ओम।